सवाल समझ लो पहले। ये कह रहे हैं क्योंकि एक बार दिमाग में फंस जाएंगे तो ये एकदम आ जाएंगे। ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। वो बिंदु निकालना है जो इसे 2:3 में विभाजित करता है। एक लाइन है जिसको मिलाने वाली रेखा को, एक लाइन है जिसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं हमें, कोने वाले निर्देशांक दे रखे हैं -1,7, ये वाला निर्देशांक -1,7 और दूसरा निर्देशांक है हमारा 4,-3। ये कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब ये वाला बिंदु P निकालना है और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसे 2:3 में। समझ गए कौन सा बिंदु निकालना, बीच वाला, अनुपात वाला। तो हमें पता है ये मान जो होता है ये होता है m1 और ये मान होता है m2। और पहला कोना होता है x1/1 और दूसरा कोना होता है x2/2। अब फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो याद करने की भी ट्रिक है। इसके सूत्र लगा देंगे x का, पहले x बराबर, सूत्र याद करने की ट्रिक ये है, देखो जरा ध्यान दो, m1 + m2 ऊपर लिख लिया, m1 + m2 ऊपर लिख लिया और m1 + m2 नीचे भी लिख लिया। m1 के साथ x2 लिख दो और m2 के साथ x1 लिख दो, x का सूत्र तैयार हो जाता है। ऐसे ही हमें y का सूत्र लगाना है, m1 + m2 ऊपर लिखो और m1 + m2 नीचे लिखो, m1 के साथ y2 लगा दो और m2 के साथ y1 लगा दो। m1 2 के साथ चलता, m2 1 के साथ चलता। समझ गए? बहुत से टीचर तो ऐसे निशान भी लगवाते हैं, m1 ऐसे एक निशान ऐसे, समझ गए? अब देखो इसमें मान रख देंगे, इधर ध्यान दो, x बराबर m1 का मान कितना 2 गुणा x2 का मान कितना 4 प्लस m2 का मान कितना 3 गुणा x1 का मान कितना -1 बटे m1 + m2 मतलब 2 + 3। ब्रैकेट की ज़रूरत ना है तो बिल्कुल क्लियर होता है। 4 दूनी 8 प्लस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस माइनस माइनस बटे 3 और 2 5, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना 1, x का मान 1 आ गया। ऐसे ही y का मान निकालेंगे, या आमने सामने निकालना है ऐसे ही जैसे मैं निकाल लिया हूँ, या ऊपर नीचे भी निकाल सकते हो तुम, पहले x निकाल लिया नीचे y निकाल लिया। y बराबर m1 कितना 2 गुणा 3 और 2 5 हो गया ना जुड़ के, और ऊपर घट के भी 5 हो गया, 5 से 5 घट गया, 5 ही का ना 5। ऐसे ही अब इसमें रख रहे हैं m1 का मान कितना 2 गुणा y2 का मान कितना -3 प्लस m2 का मान कितना 3 गुणा y1 का मान कितना 7 बटे m1 + m2 2 + 3। अब देखो y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 7 तिया 21 बटे 3 और 2 5। y बराबर 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 बटे 5, 5 तिया 15। y बराबर कितना 3 आ गया, y का मान 3 आ गया। अब x y के मान आ गए तो इसका मतलब अतः बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, अतः बिंदु बराबर हमारा आ गया x, y मतलब 1,3। बिंदु जो हमसे मालूम कर रहा था वो 1,3 आ गया, इतने हैं। तो ये वाला बिंदु हमें पता लग गया 1,3। यहाँ लिखना चाहो लिख दियो, ना लिखना चाहो सारे उदाहरणों में तो ये दोनों सूत्र साथ में लगाए, उतारो जरा ब्रैकेट के अंदर बीच में, वो गाइड वाला तरीका है, वो सही है मगर उसको मिड पॉइंट। देखो एक रेखाखंड है, सवाल समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेखाखंड है, अब 4,-1, एक सिरा कितना दे रखा है इसका 4,-1 और -2,-3, -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इसको 3 टुकड़े कर दें, समत्रिभाजित। अब ये सोचो जैसे ये डंडी है, इसके 3 टुकड़े करने तो कितनी जगह से काटना पड़ेगा, 2 जगह से काटना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 बिंदु निकलेंगे। तो हमने मान लिया वो 2 बिंदु एक ये है और एक ये है,
एक का नाम दे दिया हमने बिंदु P और एक का नाम दे दिया बिंदु Q। अब ठीक है, ये सिरा इसको नाम देने की जरूरत ना है, वो तो हमें दो बिंदु दिखानी है। P और Q हमें निकालने हैं। अब P के लिए अनुपात जो हो जाएगा हमारा, P से पहले एक खाना और उससे आगे कितने खाने, दो खाने। तो P के लिए अनुपात जो हो जाएगा हमारा 1:2। जब Q की बारी आ गई तो Q से पहले दो खाने और बाद में कितने खाने, एक खाने। तो Q के लिए हो जाएगा हमारा 2,1। ये हमें देखना बिंदु P से किस अनुपात में विभाजित करें, सवाल में लिखा हुआ नहीं है। सवाल में तो ये कह रहा है कि इसको 3 भागों में बांटने वाले बिंदु बताओ। तो हमने हिसाब लगाया, जब एक स्टिक को 3 टुकड़े करने तो 2 जगह से काटना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 बिंदु निकलेंगे। मैंने ये निशान लगा दिए 2, एक का नाम मैंने P रख दिया, एक का नाम Q रख दिया। अब P के लिए निर्देश किस अनुपात में विभाजित करें, P से पहले एक टुकड़ा हो गया, आगे कितने टुकड़े आ रहे हैं, 2, तो इसके लिए रेशियो हो गया 1:2। Q के लिए जब बात होगी, Q के लिए बाद में बात करेंगे, तो Q से पहले 2 टुकड़े, बाद में कितना, एक टुकड़ा, तो Q के लिए अनुपात हो गया 2:1। और कोने हमें पता ही है क्या हो गए, x1, कोने हो गए x1 y1 और दूसरा कोना हो गया x2 y2। देखो जरा, अब देखो इधर ध्यान दो, पहले बिंदु P के लिए निकालेंगे, बिंदु P के लिए, P के लिए बिंदु P के लिए अलग निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। याद करने की ट्रिक मैंने बताई दी है, m1 प्लस m2 ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, m1 के साथ x2 लगा दो और m2 के साथ x1 लगा दो। बाई का सूत्र, बाई बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। बोलो मत भाई। अब देखो P के लिए ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। P के लिए समझ में आ रही बात ना, थोड़ी बहुत। x बराबर m1, m1 कितना 1 गुणा x2 कितना -2 प्लस m2 कितना 2 गुणा x1 कितना 4 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ठीक है, पहले इसे हल कर लेते हैं। 2 का ना 2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 2 और 1 3। x बराबर कितना हो गया, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना 6 बटे 3, हाँ प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6। x बराबर कितना आ गया 2। ऐसे बाई निकालते हुए लाते हैं, कॉमन लगाते हुए चलेंगे, m1/2, m1 कितना 1 गुणा बाई टू कितना -3 प्लस m2 कितना हमारा 2 गुणा बाई वन कितना हमारा -1 बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। बाई बराबर हो जाएगा 3 का ना 3 प्लस माइनस 2 का ना 2 बटे 3। बाई बराबर -5 बटे 3। ये बाई का मान आ गया, इसलिए अतः बिंदु P हमारा आ गया, बिंदु P हमारा आ गया कितना 2, -5 बटे 3। ये हमें पता लग गया 2, -5 बटे 3। ठीक है, अब बिंदु P तो हमने निकाल लिया, अब ऐसे निकालेंगे बिंदु Q। अब Q के लिए ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा, समझ गए। अब हेडिंग डालेंगे बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही बाई का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों फॉर्मूले साथ ही चलते हैं, ये m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। x बराबर m1 देखो कितना 2 गुणा x2 कितना -2 प्लस m2 कितना हमारा 1 गुणा x1 कितना 4। इसे देखो ध्यान से, कोनों से मतलब है हमें, इससे कोई मतलब नहीं है, बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1। x बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी -4 प्लस 4 का ना 4 बटे 3। 4 में से 4 गया 0, x बराबर 0 बटे 3। x बराबर कितना आ गया 0, x बराबर 0 आ गया। अब देखो बाई का मान निकालेंगे, बाई बराबर m1 कितना 2 गुणा बाई टू कितना -3 प्लस m2 कितना 1
गुणा बाई वन कितना माइनस का 1 बटे M1 प्लस M2 2 प्लस 1 जाओ बाई बराबर 3 दूनी माइनस का 6 माइनस का 1 बटे 3 बाई बराबर माइनस का 7 बटे 3। तो ये आ गया हमारा बिंदु क्यू बराबर कितना आ गया 0 कोमा माइनस 7 बटे 3। तो ये बिंदु आ गया हमारा 0 कोमा माइनस 7 बटे 3। तो अब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदु ये कोमा ये है। अतः जीरो को छोड़ देंगे ना इसमें समत्रिभाजित अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदु समत्रिभाजित करने वाले बिंदु बातें बहुत हो रही हैं भाई क्या बात। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु 2 कोमा माइनस 5 बटे 3 कोमा 0 कोमा माइनस 7 बटे 3 है। ये आ गए हमारे समत्रिभाजित करने वाले बिंदु। अब देखो जरा चुप जाओ। आफत आ गई कौन है इधर मुसलमान दिवाली मनाने लगे क्या। सस्ते ले आए होंगे। ओ भाई पे चुप जरा। देखो जरा चौथा सवाल है। चौथा सवाल कई बार आया हुआ सही से जरा सीरियसली लो सवाल। बिंदुओं -3,10 बिंदुओं -3,10 बहुत समझने का सवाल है। बिंदु -3,10 और 6,-8 कम से कम 4 बार एग्जाम में आया हुआ होगा ये। देखते देखते 6,-8 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 बिंदु इसमें दे रखा जो हम निकालते थे वो बिंदु इसमें दे रखा। कह रहा किस अनुपात में विभाजित करता है। ये M1 M2 पूछ रहा। आंसर हमें दे रखे हैं। हमें पता है कि पहला कोना हमारा x1 y1 होता, दूसरा कोना हमारा क्या होता है x2 y2 और ये जो हम निकालते हैं ये xy होते हैं। और अनुपात हमसे पूछ रहा है M1 अनुपात M2 कितना है। तो जब भी कभी अनुपात पूछेगा तो दोनों सूत्र लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब अनुपात पूछेगा तो दोनों सूत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, एक सूत्र से ही निकल जाता। कोई सा भी चाहे x का लगा लो चाहे y का लगा लो। तो हम x का सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र लगा लेते हैं x का। याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी। M1 प्लस M2 ऊपर लिखो और M1 प्लस M2 नीचे लिखो। M1 के साथ x2 लिख दो और M2 के साथ x1 लिख दो। सूत्र याद हो जाता। ऐसे y का बनाना तो ऐसे y का बन जाएगा। अब देखो x का मान इसमें यहाँ पे रखेंगे -1 बराबर M1 हमें पता नहीं कितना है निकालना गुणा x2 6 प्लस M2 पता नहीं कितना है निकालना गुणा x1 माइनस का 3 बटे M1 प्लस M2 इन दोनों का पता नहीं कितने हैं। -1 बराबर 6 ही करना 6 M1 प्लस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस माइनस का 3 M2 बटे M1 प्लस M2 तिरछी गुणा कर लेंगे। M1 की गुणा 1 में करेंगे तो M1 का ना माइनस M1 M2 का ना माइनस M2 बराबर इसकी 6M1 माइनस 3M2 का ना 6M1 माइनस 3M2 ऐसे लिखा रहता है 6M1 माइनस 3M2। ठीक है M1 एक तरफ कर लेंगे 6M1 को एक तरफ ले आएंगे M2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का M1 6M1 इधर लाए तो माइनस का 6M1 बराबर माइनस का 3M2 प्लस का M2 इधर गया तो ये हो गया प्लस का M2। 6 और 1 कितना हो गया माइनस का 7M1 बराबर 3M2 में से 1 M2 जाएगा तो माइनस का 2M2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। M1 के बटे में M2 ले आओ और ये 7 इधर को ले जाओ। M1 बटे M2
बराबर हो गया 2/7 और बटे का मतलब ही होता अनुपात। m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 2:7। इस अनुपात में हमें विभाजित करते हैं। अगर बाई का भी लेके चलते तब भी आंसर वही आएगा। एक से निकाल उल्टा उल्टा क्यों जाता? m1 बटे m2 करा ना, 7 को इधर बटे में ले गए, इधर गुणा की चीज उधर बटे में चली गई, उधर गुणा की चीज इधर बटे में आ गई। देखते रहो जरा ध्यान से। देखो जरा अगला सवाल है, 5वां सवाल। वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष काट के जा रही है। सवाल नंबर 5वां भी कई बार आया हुआ, सब सवाल इसमें आए हुए हैं। 5वां सवाल ध्यान दो जरा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रही है वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु a, b एक रेखाखंड है जिसका एक सिरा कितना a, एक सिरा इसका a है और एक सिरा इसका b है। a के निर्देशांक कितने हैं इसमें? 1, -5। इसके निर्देशांक कितने? 1, -5 और b के निर्देशांक है -4, अब ये कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें a और b को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित होता है। इसे कहीं x अक्ष काट के निकल लिया, यहाँ पे क्या काट रहा है इसको? x अक्ष काट रहा। अब x अक्ष काट रहा, मैंने बताया था जब x अक्ष काट रहा तो x अक्ष पर बिंदु क्या होता है? x, 0 और y अक्ष काटता तो 0, y। यहाँ पे x अक्ष काट रहा तो हम अपनी तरफ से दिमाग लगाएंगे तो ये बिंदु x, 0 होगा, x, 0 होगा। अब अनुपात निकालना, इसमें एक सूत्र से ही अनुपात निकल जाता। x तो पता नहीं क्या है, y से निकल जाएगा। y का मान तो कंफर्म है 0 है, तो ये कोना हो गया x1 y1 और ये कोना हो गया x2 y2। हमें ये होगा xy, y का मान यहाँ पे 0 है तो y वाला सूत्र लेंगे क्योंकि यहाँ पे x का मान हमें पता नहीं है। पिछले सवाल में कोई सा भी ले सकते थे, तो यहाँ पे x अक्ष काट रहा तो बिंदु x, 0 हो गया तो y का मान हमें कंफर्म है, तो सूत्र y वाला ले लेंगे। y का सूत्र क्या होता? y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह क्या रख लेंगे? 0 बराबर m1 हमें पता नहीं, गुणा y2 हमें पता है कितना 5 प्लस m2 हमें पता नहीं है, y1 हमें पता है -5 बटे m1 प्लस m2 ये हमें पता नहीं है, ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान दो जरा, 0 बराबर ये हो गया 5m1 प्लस माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2। 0 के बटे में 1 मान के तिरछी गुणा, क्योंकि m1 प्लस m2 की 0 में हुई, दोनों की तो क्या हो गया 0 बराबर इतने कना इतने, ऐसे आ गया 5m1 माइनस 5m2। अब माइनस के 5m2 को इधर ले आओ या चाहे m1 को इधर ले आओ, बात है कि 5m1 को इधर ले आए, जब 5m1 को इधर लाए तो ये हो गया माइनस का 5m1 बराबर माइनस का 5m2, माइनस से माइनस कट गया। अब क्या निकालते हैं यहाँ से? m1 बटे m2, m1 के बटे में m2 ले आएंगे और 5 के बटे में 5 ले जाएंगे तो हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 5। m1 के बटे में m2 को ले आओ और जो इधर है उधर के बटे में पहुँचा दो, 5 ही करना 5, 5 ही करना 5, तो m1 बटे m2 बराबर 1/1, मतलब m1 अनुपात m2 हो गया 1:1। ठीक है, अब यहाँ पर अनुपात ही नहीं पूछ रहा, पिछले सवाल में तो खाली अनुपात पूछ रहा है। वो कह रहा है बिंदु भी बताओ क्या है। अब y का मान तो हमें पता ही है 0 है, तो x का मान और निकाल देंगे। तो x का मान निकालने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा में दे रखा है ना, सूत्र लगा देंगे x का, क्योंकि दो चीजें पूछ रहे हैं ना। वो कह रहे हैं अनुपात भी बताओ और वो बिंदु भी बताओ, बिंदु क्या है? विभाजन बिंदु। तो y का मान तो हमें पता ही है 0, केवल x का निकालना है। x का सूत्र लगा देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 अब हमें पता लग चुके हैं, 1 है, तो x बराबर 1 गुणा x2
लगा सकते हैं, प्लस m2 कितना 1 गुणा x1 कितना हमारा 1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 1 x बराबर -4 ही का ना 4 प्लस 1 ही का ना 1 बटे 2 x बराबर 4 में से 1 घटाएंगे माइनस का 3 बटे 2। अतः बिंदु क्या आ गया हमारा, बिंदु -3/2, 0 है। x का मान -3/2 आ गया, वो यहाँ रख दिया, 0।